तो दोस्तों पहले कल क्या हुआ इसको पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, मैं तो पहली बात तो यह कि कल सुबह 5 बजे, आज सुबह 5 बजे तक सोया ही नहीं हूँ। नहीं सोया नहीं सो ही नहीं पाया, क्योंकि जब आपकी टीम बार्सिलोना के लेवल की टीम बेनफिका के सामने फर्स्ट हाफ में 3-1 स्कोर लाइन से डाउन होती है, पीछे होती है, ट्रेल कर रही होती है, तब आपका मेंटालिटी कुछ डिफरेंट होता है। मतलब कि आज हमारा दिन नहीं है, हम पहले से सोच के रखते हैं, क्योंकि इट ऑलवेज गेट्स वर्सन इन द सेकंड हाफ। तो मैं पहले से यही सोच रहा था, ऑल्दो हांसी फ्लिक हमारी टीम में है, ऑल्दो लमीन यमाल है, ऑल्दो रफीनिया है, ऑल्दो लेवेंडोव्स्की है, ऑल्दो एंड्रेस पेड्री है, वो है सब, और नो डाउट अबाउट इट वो रहने वाला है। बट 3-1 से 5-4 अगर आपकी टीम आपको जीता देती है सिर्फ 45 मिनट्स के बाद ही, 45 मिनट्स पहले आप सोच रहे थे कि आप हारने वाले हो, 45 मिनट्स बाद आप जीत जाते हो, तो आपका ये जो माइंड होता है ना, वो फटता है इन सेंस ऑफ हैप्पीनेस। आपको इतनी अच्छी मतलब कि वो फीलिंग आती है कि आपको नींद भी नहीं आती, और जब आपको नींद आती है तो आपको नींद इतनी अच्छी आती है कि आप सुबह उठकर आपका अगला दिन बहुत अच्छा जाता है इन दैट सेंस। तो सब बार्सिलोना फैंस सब किलर के साथ विस्कार बारसा। पहली बात तो ये, बहुत सारे रियल मैड्रिड फैंस ये कह रहे होंगे कि भाई ये कल की जो मैच थी वो रॉब्ड थी बाय बार्सिलोना, रेफरी को खरीद लिया, ये सब बहुत बोलने वाले हैं, और उनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई ये बार्सिलोना अब चार्ज मारी है चैंपियंस लीग के लिए, उनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि 2015 पहले की जो बार्सिलोना थी वो वापस आ चुकी है। अब तक हम थोड़े शांत थे चैंपियंस लीग में, ला लीगा में तो हम तो भी अच्छा कर रहे थे, बट इस सीज़न हमारा डिफरेंट चल रहा है। हमारा हर सीज़न मोटो ये होता है ला लीगा जीतना, और चैंपियंस लीग सेकेंडरी स्टेज पे आता है, बट इस सीज़न हमने प्राइमरी स्टेज पे चैंपियंस लीग को रखा है, और चार्ज मार रहे हैं कतई डोन बनकर। गाजियाबाद के शूटर सब लग गए थे कल, और जिस तरह से कल सेकंड हाफ की स्टार्टिंग हुई, हांसी फ्लिक ने वो जो अपना ओरा भरा हाफ टाइम टॉक दिया होगा, यू आर सो ब्लिंड मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग, वो वाला जो वीडियो आपने देखा होगा, वो सबको दो रपाटे मारकर फिर से सेकंड हाफ के लिए भेजा है, लमीन यमाल को, पेड्री को, लेवेंडोव्स्की को, सबको भेजा वापस, और फिर सबने परफॉर्मेंस किया। फर्स्ट और सेकंड हाफ के सिर्फ एक ही दोनों हाफ में सिर्फ एक ही अंतर है बार्सिलोना के स्टाइल में, और वो है सेकंड हाफ में जो बार्सिलोना के प्लेयर्स थे ना, दे वर इन बेटर पोजीशन। पहले हाफ में अगर आप देख रहे होगे तो लमीन यमाल बेचारा जिस पोजीशन में वो रहता है उस पोजीशन में बॉल मांग रहा था, बट उसके पास बॉल आ ही नहीं रही थी। बेनफिका का जो मिड ब्लॉक था वो इतना तगड़ा था, जिसने जूल्स कुंडे को, रोनाल्ड अराहो को और मार्क कसाडो को, तीनों को बांध कर रखा था चेन की तरह। उनको पता था कि इन तीनों प्लेयर्स में से एक भी प्लेयर फ्री होगा तो आपको या पेड्री या फिर लमीन यमाल में से किसी एक को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के पास ही बॉल आएगा। समझ रहे हो? इसलिए इन दोनों को ऐसा उन्होंने जकड़ कर रखा है, ऐसा उनको पकड़ कर रखा है फर्स्ट हाफ में, जिसके हिसाब से पेड्री की गेम खराब गई फर्स्ट हाफ में, जिसके हिसाब से लमीन यमाल की गेम, क्योंकि लमीन यमाल जिस नेचुरल पोजीशन में हमेशा आता है ना, जहाँ पे वो 1.5 फीट जो उनका डिफेंडर होता है सामने वाली टीम का, उससे दूर रहता है, और फिर वो अपने स्किल का यूज़ करता है, 1v1 में जाता है, वो नहीं हो पा रहा था। वो उस पोजीशन में लमीन यमाल आ ही नहीं पा रहा था, ना ही गावी आ रहा था, ना ही हमारा पेड्री आ रहा था, नॉट अ चांस। फर्स्ट हाफ इस कल के मैच का वॉज द वर्स्ट फर्स्ट हाफ आई हैव सीन एज लॉन्ग एज आई वॉच बार्सिलोना। सच बात बता रहा हूँ। बट सेकंड हाफ में जिस तरह से बार्सिलोना ने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, 3-1 से 3-2 जिस तरह से गोल आया है, जिस तरह से, मतलब कि मजाक भी नहीं करा मैं, जिस तरह से गोल आया, वो रफीनिया का, वो बेनफिका का गोलकीपर गोल किक ले रहा था, और रफीनिया का माथे से लगकर फिर से चली गई।
फिर से रोनाल्डो का ओन गोल आ गया, हमको लग रहा था यार हम जीतने वाले हैं, पर बट फिर लमीन यमाल का मैजिक आता है। ऑल्दो वो सॉफ्ट पेनल्टी थी, ऑल्दो वो 50-50 चांसेस थे, वो किस तरह पे आएंगे वो आपको नहीं पता है, वो रेफरी के ऊपर है। अगर आपका दिन होगा तो वो आपके फेवर में जाएंगे, अगर आपका दिन नहीं होगा तो वो ओपोनेंट के फेवर में जाएगा बंदा। बट कल रेफरिंग सब कह रहे थे बहुत ख़राब थी, बट रेफरिंग ऐसी ही होती है। बट जब बड़ी बड़ी टीम्स खेलती है ना, तब फैन बेस का क्लेसिस ऐसा होता है कि आप रेफरी को गलत कर देते हो, आप एंड में किसी और को नहीं कह सकते हो। आस्टेकोग्लू की जो पेनल्टी थी वो भी पेनल्टी थी, सॉफ्ट थी बट थी जरूर, जो कि कॉन्टेक्ट हुआ था पैर का। लमीन यमाल की पेनल्टी वो भी पेनल्टी थी, सॉफ्ट थी, बट आप पीछे से किसी को पकड़ नहीं पाओगे जब वो डायरेक्ट गोल की तरफ आपके भाग रहा है और आपके बॉक्स के अंदर है और क्लियर गोल चांसेस बन रहा है। तो बाल्डे के तो कोई डाउट ही नहीं था, बट सब सवाल उठा रहे हैं वो जो लास्ट मोमेंट पे फर्मिन लोपेस ने बेनफिका के प्लेयर ऊपर चढ़कर जो फाउल करने की कोशिश की, बट दैट वाज सो सॉफ्ट, दैट वाज सो बेयरली कोई कांटेक्ट हुआ था उन दोनों प्लेयर के बीच। बट आपको पता है कि ओपोनेंट हमारे रियल मैड्रिड फैन बेस जो कि बेनफिका के सपोर्टर्स का साथ देंगे इस मैच में। डॉर्टमंड के सामने आप जिस तरह से जीते थे, 2 गोल पहले मार दिए थे और फिर उनके बाद कुछ 5 गोल आपने मारे थे, तो आपके साथ भी रेफरी ऐसा ही किया था, आपको भी सपोर्ट किया था क्योंकि आप अच्छा कर रहे थे। इस मैच में बार्सिलोना इम्प्रूव कर रही थी, और वो जो लास्ट मिनट लास्ट सेकंड जो फाउल था, इट वाज नॉट सो हैवी टू बी कंसिडर्ड एज अ पेनल्टी, क्योंकि इस दौरान आप हार या जीत का सामना कर रहे हो। ऑल्दो सब कह रहे थे कि भाई जब फरान टोरेस ने वो बॉल क्लियर कर दिया, पास रिलीज किया रफीना के लिए, तो रेफरी ने सिटी क्यों नहीं बजाई, उसने गेम को क्यों नहीं रोका। बट वो चेक कर रहा था कि आप जिस पेनल्टी के बारे में बात कर रहे हो वो वीआर में चेक कर रहा था, इसलिए उसको वो एक्शन कंटिन्यू करने ही चाहिए थी और करनी ही पड़ी। और उसी एक्शन का रिएक्शन आया रफीनिया का गोल। आप वहाँ पे 5-4 करने गए थे, हो गया यहाँ पे 5-4। इट इज़ फुटबॉल हेरिटेज, इट इज़ फुटबॉल इज़ अनफेयर। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब हम छोटी छोटी ला लीगा के सामने मैचेस में खेलते, जब हमको लास पाल्मास 1-0 हरा कर गई थी, जब हमको हेताफे के सामने ड्रॉ का सामना करना पड़ा था, जब हमको सेल्टा विगो के सामने ड्रॉ का सामना करना पड़ा था, रियल बेटिस के सामने ड्रॉ का सामना करना पड़ा था। फुटबॉल इज अनफेयर और हर बार आपको दिक्कत देता है। रियल मैड्रिड एक वीक पहले 7-8 दिन पहले 5-2 हर कर आ रही थी बार्सिलोना से, अब अच्छे फॉर्म में। वहीं पे बार्सिलोना उनको हरा कर आ रही थी, अब थोड़ा फॉर्म डाउन हो गया, बट दिस इज फुटबॉल। बेनफिका को आपने हरा दिया है, आप राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई हो गए हो, नो डाउट अबाउट इट। टॉप 8 में आप आ चुके हो। अब अटलांटा के सामने आप कौन सी टीम खिलाने वाले हो? आई एम सेइंग कि भाई आप इतनी अच्छी टीम ना खिलाइए, मतलब कि खिलाइए आप डिसेंट 11 प्लेयर्स। फरहान टोरेस को मौका दीजिए, अंसू फाटी को अगर आपकी टीम में है, मार्कस राशफोर्ड की डील अभी ऑन है, तो अगर वो टीम में तब तक आ जाते तो ऑल ग्रेट। बट मैं कह रहा हूँ कि उस मैच में आप इम्पोर्टेंट प्लेयर्स जैसे कि लेवेंडोव्स्की, लमीन यमाल, रफीनिया, पेड्री, उस मैच में आप डियोंग को स्टार्ट कराइए, उस मैच में आपको पाब्लो टोरी को स्टार्ट कराना चाहिए। यू कुड अंडरस्टैंड इट। हेक्टर फोर्ट है, जिरार्ड मार्टिन है, क्रिस्टियनसन है, तो आपको उस मैच में एक्सप्लेन कर, क्योंकि वो मैच आपके लिए अब वो डू और डाई मैच नहीं है, वो आपके लिए आप खेलने, बस आपको वो मैच खेलनी है चैंपियंस लीग की, इस तरह से वो मैच है। तो मतलब बट दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी ग्रेट गेम, क्योंकि अटलांटा उसमें ऑल इन आएगी, क्योंकि उनको अगर वो जीतती है वो मैच, दो टॉप 8 में आ सकती है। तो अटलांटा वो पूरी मेंटालिटी के साथ उतरेगी। अवे मैच होगा अटलांटा के लिए, हमारे लिए होम ग्राउंड पे मैच होने वाला है, ओलंपिक लुइस स्टेडियम पे, बट उसके पहले हम वेलेंसिया को खेलने वाले हैं। एंड आई एम प्रेइंग विथ माई ऑल हार्ट्स, विथ माई ऑल माइंड्स, विथ माई ऑल कैरेक्टर कि प्लीज़ भगवान अब आप ला लीगा में कमबैक करा दो। चैंपियंस लीग में तो हम तोड़ रहे हैं सबको, अब ला लीगा की बारी है।
कोपा डेल रे की भी। 10 दिन के अंदर हम 2 बार वेलेंसिया को खेलने वाले हैं, क्योंकि एक बार ला लीगा में और हमारा कोपा डेल रे क्वार्टर फाइनल का जो मैच है वो भी वेलेंसिया के सामने होने वाला है। तो दैट्स गोइंग टू बी ए इंटरेस्टिंग फिक्चर एज वेल। तो हाँ, दैट्स दैट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।